नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल बस्तीराम फरडोदा IQ स्टडी पर स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे RBSc क्लास 10th की इंग्लिश बुक रिसोल्यूशन का यूनिट नंबर 1 द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। हमारा जो अध्याय का नाम है वो है एक चोर की कहानी। तो चलिए बिना समय लिए हम सीधा अध्याय को शुरू करते हैं। आई वाज स्टिल ए थिफ, स्टिल यानी अभी तक, मैं अभी तक एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। तो ये कह रहा है कि मैं अभी तक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो आई वॉज ओनली 15, तो यानी यद्यपि उस समय मैं केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी, मैं काफ़ी अनुभवी और एक सफल हाथ वाला चोर था। यानी मुझे चोरियां करने में काफ़ी अनुभवी था और मैं एक सफल हाथ वाला अर्थात आसानी से वो पकड़ा नहीं जाता था, वो निपुण था। तो ये कह रहा कि मैं काफ़ी अनुभवी और एक सफल हाथ वाला चोर था और उसकी उम्र थी 15 वर्ष। अनिल was watching a wrestling match when I approached him. Watching यानी देख रहा, रेसलिंग यानी कुश्ती और अप्रोच यानी सामने या प्रकट हुआ। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके सामने गया या जब मैं उसके सामने प्रकट हुआ। अनिल की बात बताई जा रही है। He was about 25, वह लगभग 25 वर्ष का था। अनिल की जो उम्र थी वो थी 25 वर्ष। जो चोर था अभी तक उसका नाम नहीं बताया गया है और उसकी उम्र क्या थी 15, साथ में ध्यान रखना आपको। अब देखिए अनिल यानी जिससे ये मिलने गया था चोर, अब उसकी थोड़ी क्यों आपको विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा था। ए टॉल लेन फेलो, एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति। लंबा तो था लेकिन वो दुबला पतला था अनिल। एंड ही लुक इजी गोइंग, और वो एक साधारण दिखाई देता। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पोज, पर्पोज यानी उद्देश्य और एनफ यानी पर्याप्त, सिंपल यानी साधारण और काइंड यानी दयालु। और वे साधारण और दयालु मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त था। चोर का उद्देश्य क्या होता है, चोरियां करना। तो ये कह रहा है कि जो अनिल था वो जो मेरा उद्देश्य था यानी चोरी करना, तो उसके अनुरूप वो एकदम सही था। यानी अनिल के मैं आसानी से चोरी कर सकता था। दिखने में भी वो दयालु और साधारण सा व्यक्ति लग रहा था और उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी और कद उसका लंबा था लेकिन दुबला पतला था। आई वॉज श्योर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास और एबल यानी समर्थ। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि मैं उस नव युवक का विश्वास जीतने में समर्थ हो जाऊंगा। फिर इस चोर को यह पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि मैं अनिल के अगर यहां पर रहूंगा तो मैं अनिल का विश्वास जीत लूंगा। अब चोर कह रहा है यू लुक ए बाइट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। रेसलर यानी पहलवान और रेसलिंग यानी कुश्ती या पहलवानी। रेसलर पहलवान, तुम स्वयं एक पहलवान से लगते हो। आई सेड, मैंने कहा। यानी ये चोर कह रहा है अनिल से कि तुम स्वयं एक पहलवान से लगते हो। ध्यान रखना ऊपर अभी हमने पढ़ा था अनिल कैसा था, ए टॉल लेन फेलो, लंबा लेकिन दुबला पतला। अब अगर किसी को दुबले पतले व्यक्ति को जाकर के बोले कि आप तो पहलवान से हो तो उसको एकदम झटका सा लगेगा, वो स्तंभ रहेगा कि मैं तो दुबला पतला हूं और पहलवान सा क्यों कह रहा है। लेकिन उसे जानबूझ करके बोला था कि तुम स्वयं एक पहलवान से लगते हो, मैंने कहा। क्यों कहा, रीजन बताया जा रहा है। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। ए लिटिल थोड़ी सी, फ्लैटरी यानी चापलूसी, हेल्प्स यानी सहायता और मेकिंग यानी बनाना और फ्रेंड यानी मित्र।
क्योंकि थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायता करती है। अब वो दोनों अनजान थे, अनिल चोर से अनजान था और वो चोर अनिल से अनजान थे, तो वो आगे की बात कैसे करें। इसके लिए जानबूझ करके उस चोर ने मित्र बनने के लिए ये बात बोली थी ताकि अनिल भी उससे बात कर सके। सो डू यू, तुम भी, जैसी ये बात बोली थी चोर ने अनिल से कि आप पहलवान से लगते हो, तो अनिल ने वापस उत्तर दिया कि आप भी। ही रिप्लाइड, उसने प्रति उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसे एक क्षण के लिए मुझे स्तंभ कर दिया, फुट ऑफ। बिकॉज, क्योंकि, एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही ज्यादा दुबला था। उस समय ये चोर कह रहा है कि मैं भी बहुत ज्यादा दुबला पतला था, और अनिल ने मुझे भी बोला था कि तुम भी एक पहलवान से लगते हो, तो इस बात ने मुझे एक क्षण के लिए तो स्तंभ सा कर दिया। वेल, अच्छा, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसलर ए वाइट, फिर मैंने इस कहा कि मैं भी थोड़ी सी पहलवानी कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा कि हाँ चलिए, यानी वो उत्सुकता के साथ नहीं बोला था, उसने साधारण तौर पर बोला था कि हाँ मैं थोड़ी सी पहलवानी कर सकता हूँ। तो अनिल ने वापस पूछा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो उस चोर ने देखिए अब नाम बताया, अपना क्या नाम बताया, हरि सिंह। चोर ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम हरि सिंह है। आई लाइक, मैंने झूठ बोला। अब आगे कह रहा है कि मैंने झूठ बोला था, हरि सिंह नाम बताया लेकिन इसने झूठ बोला, यानी उसका वास्तविक नाम हरि सिंह नहीं था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रख लेता था। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक महीने में अपना नाम नया रख लेता था। क्यों, ऐसा क्या कारण था, रीजन बताया जा रहा है, आगे देखिए। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स यानी मालिक, ताकि मैं पुलिस और पहले के मालिकों से बच सकूं। वो नाम क्यों बदलता था, ताकि ना तो पुलिस और ना कोई जो पहले के जो इसके मालिक रहे थे वो उसे पकड़ ना सके, इसलिए वो प्रत्येक महीने अपना एक नया नाम रख लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, यानी हमारे दोनों के बीच में इतना सा परिचय हुआ था, और फिर इस परिचय के बाद अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रेटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट। इसके बाद अनिल अच्छे से तेल मले हुए पहलवान जो एक दूसरे को उठा रहे थे, एक दूसरे पर बुड़बुड़ा रहे थे, ग्रेटिंग यानी बुड़बुड़ाना, जो एक दूसरे पर बुड़बुड़ा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे के बारे में बात करने लग गया। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास अब कहने को कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, तो फिर अब मेरे पास कोई ज़्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं थे, तो इसलिए अनिल मेरे से दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसका पीछा किया या मैंने उसका अनुसरण किया, यानी मैं भी अनिल के पीछे पीछे चला गया। तो फिर अनिल ने मुझे से कहा, हेलो अगेन, ही सेड, उसने कहा हेलो, उसने दोबारा हेलो किया। आई गेव हिम माई मोस्ट एफ्लिंग स्माइल, मैंने उसे सबसे आकर्षक मुस्कुराहट दी। अब ये कह रहा है कि मैंने अनिल की तरफ सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराया, और फिर मैंने कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, वांट यानी चाहना। फिर इस चोर ने कहा था अनिल से कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट पे यू, तो अनिल ने वापस क्या उत्तर दिया, बट लेकिन, आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता, पे यानी भुगतान करना। तो उसने कहा कि हाँ आप तो काम करना चाहते हो ठीक है, लेकिन मैं आपको भुगतान नहीं कर सकता।
आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। मैंने लगभग 1 मिनट से ज़्यादा देर तक सोचा। अब जैसे ही उसे पता चला कि अनिल के पास काम का भुगतान करने के भी पैसे नहीं है, तो उसे लगा कुछ। अब क्या लगा था? तो उस विषय के बारे में ये लगभग 1 मिनट तक सोचता है। और क्या सोचता अपने मन में? परहैप्स आई हैड मिसजजेस माई मैन। शायद मैंने किसी गलत व्यक्ति को चुन लिया है। उसे फिर लगा कि इसको तो भुगतान करने के भी पैसे नहीं है, तो मैं इसके घर पर क्या चोरी करूँगा। यानी इसके घर पर तो फिर कोई ऐसे ही पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर पैसे होते तो ये मुझे भुगतान भी कर सकता था, तो ये इसके पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या चोरी करूँगा। शायद मैंने किसी गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया। ये अपने मन में बात सोच रहा था। और आगे फिर वो अनिल से क्वेश्चन करता है, कैन यू फीड मी? क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो फिर कहा कि चलिए आप भुगतान नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे खाना तो खिला दोगे? तो अनिल ने वापस पूछा, कैन यू कुक? क्या तुम खाना पका सकते हो? यानी क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो उसने क्या बोला वापस? आई कैन कुक। मैं पका सकता हूँ, यानी मुझे खाना बनाना आता है। लेकिन ये कह रहा आगे, आई लाइड अगेन। मैंने दोबारा झूठ बोला। देखिए ये कह रहा कि मैंने झूठ बोला कि मैं खाना पका सकता हूँ, अर्थात उसे खाना पकाना नहीं आता था। इफ यू कैन कुक, यदि तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। फिर क्या हुआ? He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वे मुझे मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कमरे तक लेकर के गया। एंड टोल्ड मी, और फिर उसने मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन बालकनी, कि मैं अपनी बालकनी में सो सकता हूँ। फिर अनिल ने बताया कि आप इस बालकनी में सो सकते हो। बट the meal I could that night must have been terrible because Anil gave it to a straw dog. लेकिन उस रात जो भोजन मैंने पकाया था वो इतना भयानक था क्योंकि अनिल ने इसे आवारा कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे चले जाने को कह दिया। बी ऑफ, चले जाना। और फिर अनिल ने मुझे चले जाने को बोले दिया। बट आई जस्ट हग अराउंड, लेकिन मैं चारों ओर उसके मंडराता रहा। यानी मैं वहाँ से निकला नहीं था, मैं अनिल के चारों ओर ही मंडरा रहा था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट एफ्लेंक्स वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और मैं अपने सबसे आकर्षक मुस्कुराहट में मुस्कुराता रहा, और जब तक अनिल मुस्कुरा नहीं दिया। लेटर ही फेटेड मी, उसके बाद उसने मुझे थपथपाया। ऑन द हेड, यानी फिर उसके बाद उसने मेरे सर को थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, चिंता ना करें। ही हैड टीच मी टू कुक, वह उसे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और वह मुझे अपना नाम लिखाना भी सिखाएगा। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और फिर कहा कि हम शीघ्र ही फिर पूरे वाक्य लिखना सीखेंगे। एंड टू एड नंबर्स, और फिर अंकों को जोड़ना भी सीखेंगे। तो फिर अनिल ने कहा कि चिंता ना करें, मैं तुम्हें खाना कैसे बनाया जाता है, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखाना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अंकों को जोड़ना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें पूरे वाक्य लिखना सिखाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें साथ साथ में पढ़ाऊंगा भी। तो ये बात बोली थी उस अनिल ने हरि सिंह से, जो एक चोर था। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था।
आई न्यू, मैं जान गया, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि यदि एक दिन में शिक्षित व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, तब मेरे लिए कोई सीमा नहीं कि मैं किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता हूँ। यानी फिर मैं जान गया कि यदि मैं एक दिन शिक्षित व्यक्ति की तरह अगर मैं लिखना सीख गया तो मेरे लिए कोई सीमा नहीं कि मैं किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करने से मुझे खुशी, यानी प्लीजेंट यानी प्रसन्नता या खुशी, अनिल के लिए मुझे काम करने से खुशी होती थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, अब ये क्या काम करता था हरि सिंह अनिल के लिए वो बताया जा रहा है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में मैं चाय बनाता, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और फिर दिन के आपूर्ति की खरीदारी करने के लिए मैं बाजार जाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रूपी ए डे, सामान्यतः प्रतिदिन 1 रुपये का मैं मुनाफा कर लेता। यानी जब वो बाजार से सामान खरीदता था तो वो एक दिन का 1 रुपया बचा लेता था जब वो खरीदारी करने के लिए जाता था। तो इस प्रकार की ये बाजार में जब वो खरीदारी करने के लिए जाता तो ये अनिल के साथ में थोड़ी सी चीटिंग कर लेता था कि 1 रुपये ये बचा लेता। आई थिंक, मैंने सोचा, ही न्यू, कि वे जान गया, आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, और इस प्रकार से मैंने एक थोड़ा सा धन एकत्रित कर लिया। बट ही डिड नॉट सेम टू माइंड, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अनिल को कोई पता नहीं चला कि मैं प्रतिदिन कुछ पैसे बचाता हूँ। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स, अनिल को अनियमित रूप से धन प्राप्त होता था, यानी अनिल अनियमित रूप से धन कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ते तो वो उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट, बोरो यानी उधार लेना और लैंड यानी उधार देना। एक सप्ताह तो वो उधार लेता था और अगले सप्ते वो किसी को उधार भी दे देता था। कभी कभार बिल्कुल पैसे नहीं होते थे तो उसे दूसरों से पैसे उधार लेने होते, और कभी कभार इतने पैसे हो जाते कि वो दूसरों को पैसे उधार भी दे सकता था। तो यानी अनियमित रूप से अनिल को पैसे प्राप्त होते थे, कोई उसकी फिक्स सैलरी नहीं थी। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वे अपने आगामी चेक के बारे में चिंतित था, यानी उसे कोई चेक मिलने वाला था। बट लेकिन as soon as it arrived he would go out and celebrate, celebrate यानी मौज करना या मस्ती करना, और arrived यानी आएगा या पहुंचेगा। as soon as यानी जैसे ही, लेकिन जैसे ही वो चेक आएगा तो केवल वो बाहर जाएगा और मौज मस्ती करेगा। It seems he wrote for magazines, वो पत्रिकाएं लिखता था। ए क्वेरी वे मेक ए लिविंग, अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी अनिल अपनी आजीविका चलाने के लिए मैगजीन यानी पत्रिकाएं लिखता था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वह पैसों के छोटे से बंडल के साथ घर वापस आया, यानी एक शाम जब अनिल वापस आया तो उसके हाथ में एक पैसों का बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू पब्लिशर, पब्लिशर यानी प्रकाशक, और सोल्ड यानी बेचा या बेची, और वो ये कह रहा था कि प्रकाशक को उसने एक पुस्तक बेची थी। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टुक द मनी अंडर द मेट्रेस, मेट्रेस यानी गद्दा, मैंने रात में गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा, यानी जब रात हुई तो मैंने ये देखा कि अनिल गद्दे के नीचे उन पैसों को रख रहा है, और ये उस हरि सिंह ने यानी उस चोर ने देख लिया था।
आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं लगभग अनिल के यहाँ 1 महीने से काम कर रहा था। यानी मुझे अनिल के यहाँ काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया। एंड अपार्ट फॉर चीटिंग ऑन शॉपिंग, शॉपिंग यानी खरीदारी, खरीदारी के समय चीटिंग के अलावा अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी खरीदारी के समय केवल चीटिंग करने के अलावा अभी तक मैंने अनिल के यहाँ कोई चोरी नहीं की। केवल बाजार में खरीदारी करते समय में 1 रुपया प्रतिदिन का बचा लेता था। आई हैड एवर अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, इसलिए मेरे पास प्रत्येक अवसर करने के लिए था। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे एक दरवाजे की चाबी दे दी। डोर यानी दरवाजा। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जब मैं चाहता अंदर या बाहर आ जा सकता। He was the most trusting person I had ever met. अनिल सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था जितने भी लोगों से मैं मिला उनमें से, यानी जितने भी लोगों से मैं मिला था उन लोगों में सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला था अनिल। And that is why it was so difficult to rob him. और तब उसे लूटना इतना मुश्किल क्यों था? अब ये कह रहा कि फिर मेरे लिए अनिल को लूटना इतना मुश्किल क्यों था? It is easy to rob a greedy man. एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। इजी यानी आसान और रॉब यानी लूटना और ग्रेडी मैन यानी लालची व्यक्ति। एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो लूटने का प्रयास करता है। लालची व्यक्ति लूटने का प्रयास करता है। अर्थात अगर लालची व्यक्ति को बोला जाए कि आज मुझे आप पैसे दो, कल आपके ये 2 गुने हो जाएंगे, तो वो आसानी से दे सकता है। यानी वो कोशिश करता है लूटने की। इसीलिए कह रहा है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है, कि वो लालच में आसानी से आ जाता है। बट लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, कभी कभार तो वो ध्यान ही नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर ऑफ आउट ऑफ वर्क, और वो इस कार्य से परे अपने आनंद में रहता है। वेल, अच्छा, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अच्छा, अब मेरे पास कुछ वास्तविक काम करने का समय है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास से परे था। एंड इफ आई डू नॉट टेक द मनी, और यदि मैं इन पैसों को नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो केवल वह अपने मित्रों पर इन्हें खर्च कर देगा। वेस्ट का वैसे मतलब होता है बर्बाद, और यहां पर है खर्च करने से। और यदि मैं पैसे ये नहीं लेता हूं तो अनिल केवल क्या करेगा, अपने मित्रों पर इन पैसों को खर्च कर देगा। ये बातें वो अपने हृदय में सोच रहा है, यानी वो स्वयं से ये बातें कर रहा है। आफ्टर ऑल, और इसके बाद, ही डज नॉट इवन पे मी, और इसके बाद वो मुझे भुगतान भी तो नहीं करता है। अनिल वाज ए स्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण बालकनी से होते हुए बिस्तर पर पड़ रही थी। किसके बिस्तर पर? उस अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं आंगन पर बैठ गया। कॉन्सिडरिंग द सिचुएशन,
और स्थिति का मुआयना करने लगा। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं ये पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:13 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ। अगर मैं इन पैसों को ले लेता हूँ तो 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी को पकड़ सकता हूँ। वो अभी तक अपने मन में ये बातें सोच रहा है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट्स, और फिर वो खिसकते हुए कमल से बाहर आया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगते हुए बिस्तर तक गया, यानी जहां पर अनिल लेटा हुआ था। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांत पर्द नींद सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा स्पष्ट और बिना लाइनों का था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यद्यपि उस समय मेरे चेहरे पर अधिक निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्केच, और अधिक मेरे चेहरे पर लाइनें बनी हुई थी। माई हैंड स्लाइड अंडर द मेट्रेस, मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसों की तलाश में। वेन आई फाउंड देम, और जब मैंने उन पैसों को प्राप्त कर लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने बिना किसी आवाज के उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड मी, अनिल ने नींद में अपनी करवटें बदल ली और उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया। अब जैसे वो पैसे बाहर निकाले तो अनिल ने अपनी करवट बदल ली और अपना चेहरा उस चोर की तरफ कर लिया, लेकिन अभी तक वो नींद में था। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्वाइकली करवले आउट ऑफ द रूम, फिर मैं तेजी से रेंगते हुए कमरे से बाहर आया। अब वो अनिल के चोरी करके कमरे से बाहर आ गया था। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था। I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, पैसे मेरी कमर पर थे। Held there by string of my pajamas, और जो कि पायजामा के धागे से बंधे हुए थे, यानी जो पायजामा का धागा जिसे हम नाड़ा बोलते हैं से वो पैसे बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट, मैं अब धीरे हुआ, पहले वो दौड़ रहा था लेकिन अब वो धीरे हुआ और चलने लगा और पैसों को गिना। 600 रुपीज इन 15, 600 रुपये 50 में, अर्थात 600 रुपये थे और जो नोट थे वो सब 50-50 के थे, यानी सब 50-50 के नोट थे और जो कुल रुपए थे वो थे 600 रुपये। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर 1 वीक और 2, मैं अरब के लोग जो तेल से अमीर हुए की तरह 1 या 2 सप्ताह आराम से रह सकता हूँ, अर्थात पूरी विलासिताओं के साथ में 1 या 2 सप्ताह इन 600 रुपयों में रह सकता हूँ। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा। I did not stop at the ticket office, तो मैं टिकट ऑफिस अर्थात टिकट खिड़की पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं लिया। But डेम्स स्टैंड टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी अभी निकली, यानी वो अभी रवाना हो रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, उस रेलगाड़ी को पिकअप यानी पकड़ना और स्पीड यानी गति, और स्टे यानी अभी तक, उस रेलगाड़ी को अभी तक अपनी गति पकड़नी थी, मतलब वो धीरे धीरे अब चलने लगी थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिएज, मैं उस रेलगाड़ी के किसी भी डब्बे में छलांग लगा करके
डिब्बे में बैठ सकता था। यानी ट्रेन धीरे गति से भी चल रही थी, अभी उसको गति पकड़नी थी। यदि मैं चाहता तो छलांग लगा करके किसी भी रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेसिस्टेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, किसी कारणवश। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसे मैं नहीं बता सकता। अब ये कह रहा है कि किसी कारण से मैं हिचकिचाया था, और वो कारण क्या है जिसको मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने दूर जाने का एक अवसर गंवा दिया। When the train had gone, जब रेलगाड़ी चली गई। I found myself standing alone on the deserted platform, तो मैंने उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night, अब मुझे कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ बितानी है। I had no friend, मेरा कोई मित्र नहीं था। Believing that friends were more trouble than help, मेरा ये विश्वास था कि मित्र सहायता कम परेशानी अधिक पैदा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं नहीं चाहता कि उस स्टेशन के पास छोटी होटलों में मैं ठहरूं। The only person I knew really well was the man I had robbed. जिस व्यक्ति को मैं अच्छी तरह से जानता था, एक आदमी जिसे मैंने लूट लिया। Leaving the station, स्टेशन को छोड़ते हुए। I walked slowly through the बाजार, मैं बाजार की तरफ आगे बढ़ा। In my short career as a thief, मेरे चोर के संक्षिप्त जीवन में। I had made a study of men's face when they had lost their goods. Goods यानी सामान, और lost यानी खोना। मैंने अपने चोर के संक्षिप्त जीवन में जब लोग अपना सामान खो देते हैं तब उनके चेहरे पर क्या भाव होता है का मैंने अध्ययन करना सीख लिया था। यानी मैं उनके भाव से पहचान लेता था कि ये व्यक्ति क्या दर्शाता है। द ग्रेडी मैन शोड फियर, लालची व्यक्ति डर प्रकट करता है। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर व्यक्ति क्रोध दर्शाता है। यानी जब उनका सामान खो जाता है, अगर लालची व्यक्तियों का कोई सामान खो जाता है तो वो डर प्रकट करते हैं, और अमीर आदमियों का अगर कोई सामान खो जाता है या चोरी हो जाती है तो वो क्रोध प्रकट करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब व्यक्ति केवल सांत्वना प्रकट करते हैं। बट लेकिन आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल का चेहरा जानता था। When the discovered the theft, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा। Would show only a touch of sadness, तो केवल वो एक बार सैडनेस यानी दुखी होगा। जब उसे चोरी के बारे में अनिल को पता चलेगा तो एक बार वो दुखी होगा। दुखी किस कारण होगा, रीजन बताया जा रहा है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने के कारण वो दुखी नहीं होगा। बट लेकिन फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास टूटने के कारण वो दुखी होगा। जो उसने मुझ पर विश्वास किया था, वो विश्वास टूटने के कारण वो दुखी होगा। पैसे खोने के कारण वो दुखी नहीं होगा। ये सोच रहा था हरि सिंह। I found myself in मैदान and sat down on a bench. फिर मैं अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच के नीचे बैठ गया। The night was chilly, रात बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। चिली यानी ठंडी, रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी। It was early November, ये नवंबर के आरंभ का समय था, और लगभग पता भी है कि नवंबर जैसे ही आता है तो सर्दी बढ़ने लग जाती है। यह नवंबर के आरंभ का समय था और रात बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। एंड ए लाइट ड्रेजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, ड्रेजल यानी बूंदाबांदी और लाइट यानी हल्की, और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को और एडिड यानी बढ़ा दिया।
Soon it was raining quite heavily. और शीघ्र ही फिर वो भारी बारिश में बदल गई. My shirt and pajamas stuck to my skin. मेरा कमीज और पायजामा मेरी त्वचा से चिपक गए. And a cold wind blew the rain across my face. और ठंडी हवा जो उस बारिश को मेरे चेहरे पे गिरा रही थी. I went back to the बाजार. मैं बाजार वापस गया. And sat down in the shelter of the clock tower. और घंटाघर के नीचे बैठ गया. The clock showed midnight. घड़ी मध्य रात्रि को दर्शा रही थी. I felt for the notes. मैंने पैसों को महसूस किया. The were damp from the rain. वो बरसात से गीले हो चुके थे. अनिल्स मनी. अनिल के पैसे. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. अनिल के पैसे. शायद सुबह मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए देता था. अब वो कह रहा है कि अगर मैं चोरी नहीं करता तो अनिल शायद मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए देता था. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब तो ये मेरे पास सभी हैं. आई कुड नॉट कुक हिज मील. अब मुझे उसके लिए खाना भी नहीं पकाना होगा. रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर. और ना ही मुझे अब बाजार दौड़ना होगा और ना ही अब मुझे वो पूरे वाक्य सीखने होंगे. तो ये बातें वो अपने मन में सोच रहा था. I had forgotten about them. It the excitement of the theft. चोरी की उत्तेजना में मैं वो सब कुछ भूल गया था. यानी चोरी की उत्तेजना में मैं उन सब को भूल गया था. होल सेंटेंस. पूरे वाक्य. I knew. मैं जानता था. Could one day bring me more than a few hundred rupees. मैं जानता था कि अगर पूरे वाक्य अगर मैं सीख गया तो इन सैकड़ों रुपयों से मुझे एक दिन में मैं ला सकता हूँ. इट वॉज सिंपली मैटर टू स्टील. चोरी करना एक साधारण सी बात है. एंड समटाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कैच. और उतनी साधारण जितना पकड़े जाने का बे होता है. बट टू बी रियली बिग मैन. लेकिन एक वास्तविक बड़ा व्यक्ति, एक क्लेवर और एक चतुर एंड रिस्पेक्टेड और एक सम्मानित व्यक्ति वाज समथिंग एल्स. वास्तव में बड़ा होता है. आई शुड गो बैक टू अनिल. मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने स्वयं से कहा. इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. यदि केवल मुझे पढ़ना और लिखना है तो. आई हरियड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. मैं बहुत ही उदासी के साथ में जल्दी से कमरे तक वापस आया. फॉर इट मच इजियर टू स्टील सम थिंग्स देन टू रिटर्न इज अनडेडिकेटेड. चोरी करना आसान होता है की बजाय से कि उसे बिना पता चले वे वापस लौटाने से. चोरी करना तो आसान होता है लेकिन वो चीज वापस लौटाना और उसको पता ना चले वो हमेशा मुश्किल होता है. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने धीरे से दरवाजा खोला. देन स्टूड इन द डोरवे. और फिर मैं दरवाजे के मध्य खड़ा हुआ. इन क्लाउडेड मूनलाइट. उस धुंधली सी चंद्रमा की रोशनी में. अनिल वाज स्टिल एस्लीप. अनिल अभी तक सोया हुआ था. आई क्रेप टू द हेड ऑन द बेड. मैं सिर से रेंगते हुए बिस्तर तक गया. एंड माई हेड केम अप विद द नोट्स. और फिर मेरे हाथ में पैसों के साथ. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड. मैंने अनिल की श्वास अपने हाथ पर महसूस की.
आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एक क्षण के लिए रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथ ने उस गद्दे के किनारे को ढूंढ लिया। एंड स्लिप अंडर इट विथ द नॉट्स, और फिर मैंने इसे अपने हाथ के साथ में गद्दे के नीचे किसका दिया, अर्थात पैसे वापस उसने रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगली सुबह मैं देरी से जगा और मैंने देखा कि अनिल ने अपनी पहले से ही चाय बना ली। पहले ये हरि सिंह चाय बनाता था अनिल के लिए, लेकिन उस दिन जब ये देरी से जगा तो इसने देखा कि अनिल ने तो पहले से अपनी चाय बना ली। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, स्ट्रेच आउट यानी आगे बढ़ाया, उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। देयर वॉज 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके अंगुलियों के मध्य एक 50 का नोट था। माई हार्ट सेड, मेरा हृदय तेज धड़कने लगा। आई थॉट, मैंने सोचा। आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा शायद उसको पता चल गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, फिर उसने मुझे बताया कि मैं कल कुछ पैसे लाया या कल मुझे कुछ पैसे मिले। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। टुडे वी से, ऊपर की लाइन देखते हैं। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जाग उठी। बट, लेकिन वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो रुपए लिए। आई सा, मैंने देखा। इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, जैसे ही मैंने वो रुपए लिया तो मैंने देखा कि वो नोट अभी रात की बारिश से गीले थे। जब उसने हाथ में लिया तो पता चला कि वो तो पैसे अभी तक गीले हैं जो उस रात में भीग गए थे। और फिर आगे अनिल ने कहा, टुडे वी शेल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, आज से हम वाक्य लिखना सीखेंगे, उसने कहा, यानी अनिल ने कहा। ही न्यू, वे जान गया, अनिल को पता चल गया था। बट, लेकिन नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज, ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ शोड यानी प्रकट किया। उसकी आंखों में भी किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं था और ना ही उसके होठों ने, अर्थात ना ही कुछ उसने मुझसे कुछ बात की। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया। इन माई मोस्ट एफ्लेंस, अपनी सबसे आकर्षक मुस्कुराहट में। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, जो मुस्कुराहट स्वयं आई। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो ये बच्चों हमारा पहला यूनिट था द थीफ्स स्टोरी, जिसके लेखक हैं रुस्किन बॉन्ड।